नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। और वहीं समारोह में सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर YS राजन, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल भी उपस्थित रहे। और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संसद भवन ब्रिटिश कार्यकाल के पहले बना था और वही राष्ट्रपति ब्रिटिश कार्यकाल की बनी हुई है, तो वही उनका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी कैसे करती। इससे एक हिस्से का कोई और करे तो बात अलग है, लेकिन पूरे संसद का उद्घाटन करना अलग बात है। पहले जो बना था उसे नया बनाया गया, तो हमारी मांग थी कि उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 3 साल बाद हुए और इसमें 132 स्वर्ण पदक और 294 सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। दीक्षांत समारोह में जहां कुलाधिपति राज्यपाल महोदय भी उपस्थित थे, वहीं पद्मश्री राजन साहब जो APJ अब्दुल कलाम जी के साथ काम किए, उनकी भी उपस्थिति रही है और उनके अनुभव का लाभ यहाँ के छात्र छात्राओं ने लिया और बड़े संख्या में जनप्रतिनिधि और जिनको उपाधि मिली उसके परिवारजन भी आए थे। हमारा रविशंकर विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का और अपनी इसकी प्रतिष्ठा है और उसके अनुरूप ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, कल जीरम का बरसी भी है। संसद भवन का लोकार्पण कर सकते हैं, राजीव गांधी कर सकते हैं, तो हमारे नेता संसद भवन कब बना है भाई? पहले जो हुआ संसद भवन तो ब्रिटिश कार्यकाल के पहले बना था और उसमें ये शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश काल में बना हुआ है, तो उसका उद्घाटन इंदिरा जी कैसे करेंगी? एक पोर्शन का कोई करे तो एक अलग बात है, लेकिन समूचे यदि संसद की बात करें तो ये दूसरी बार बन रही। पहले जो बना था अब उसमें छोटा पड़ रहा है, पुराना हो गया है, तो नया बनाया गया है। इसलिए विपक्ष की जो मांग है वो राष्ट्रपति से होना चाहिए। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस उसे मध्य प्रदेश में दोहराना चाहती है। चर्चा में है कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार की मध्य प्रदेश में एंट्री होने वाली है और इस बात पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उनके द्वारा कहा गया है कि पहले ही 2 DK मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए ये काफी है। डी और के पहले से हैं यहाँ, तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को 2 ही DK काफी हैं। बाहर के DK आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए कमलनाथ जी। अगर विश्वास करना है तो उस DK पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं, इन पे विश्वास करके इन्हें काम में लो। आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में। अब कांग्रेस के बारे में समझ गई है जनता। अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अब भावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जरूरत है, और खेरा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है और इसलिए आप ये तय मान के चलिए अब 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश, और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कैसी किरकिरी कराई थी कमलनाथ जी ने। इसलिए कमलनाथ जी को समझ आ जाना चाहिए कि ये 10 जनपद का इशारा है। क्या बचपन से गायकी का शौक रखने वाली लोक गायिका आरू साहू ने छत्तीसगढ़ और पूरे देश और विदेशों में, आपको बता दें कि संगीत की दुनिया में परचम लहराया है। आरू को नृत्य गाने के लिए प्रयोगों से छत्तीसगढ़ी दर्शकों और छत्तीसगढ़ी संस्कृति की अलावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई से बॉर्न टू शाइन अवार्ड से नवाजा गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए ANB न्यूज़ से खास बातचीत की, आइए हम आपको सुनाते हैं।
और बातचीत करने के लिए मौजूद है आरू साहू। आरू, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। आप सभी को मेरा प्रणाम और जय जोहार। आपकी एक गीत आई है बनी तेरी जोगन, क्या कुछ खास है और गीत में कैसे ये गीत बनाने का आपने सोचा? हिंदी गीत है। अब मेरे पहले हिंदी गीत को ले ले तलाशी आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। बस उसी के चलते बहुत सारे कमेंट्स भी आने लगे कि आपका नया हिंदी गाना कब आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने छत्तीसगढ़ के सारे पारंपरिक गीत मैंने गा चुके हैं और जो छूटा होगा उसको भी मैं आप सभी के बीच लेके आऊँगी। तो इसके इन सब के बीच में मुझे हिंदी गाने के भी रिक्वेस्ट आने लगे थे, तो इसीलिए मैंने आप सभी के बीच हिंदी गाना निकाला और एक मेरा नया हिंदी गाना है जिसका नाम है बनी तेरी जोगन, और उसको लेके मैं आप सभी के बीच आई हूँ। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देना है, मुझे मैं दुलार देना है। अब छत्तीसगढ़ के बाद पूरे भारत को जोगन बनाने के लिए निकले हैं, कैसे इस कदम पे आगे बढ़े और हिंदी गीत गाने की प्रेरणा कैसे मिला? क्या कुछ करना चाहते हैं हिंदी गीत से आप? अब मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, वो सब तो बस छत्तीसगढ़ को यूं ही मानते हैं, जैसे कि कहीं बाहर जगह आप जाओ तो बोलो छत्तीसगढ़ से, अच्छा वो तो नक्सली एरिया ऐसा टाइप का। तो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कोई टैलेंट की कमी नहीं है और बस इसी को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी सोच है आरू साहू की। हालांकि आरू साहू को आपको बता दें परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आरू साहू छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है। बहुत सारे गीत उन्होंने गाए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में उनके गीत सुनी जाती है। आरू, बनी तेरी जोगन एनबी न्यूज़ के दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। दिल तेरा रांझे पे गया है, आंखें हीर पे गई, महसूस किया तुझको है मैंने, मन से है तो बहुत हंसी, मेरी कोमल प्रीत बनी तेरी जोगन। ये देखत नहीं है, ये दे भूख नहीं है, कौरा उचत नहीं है, कागा मया मार डारे, मया मार डारे, दोषी पूछत नहीं है, कागा मया मार डारे, मया मार डारे, दोषी पूछत नहीं, कागा मया मार डारे। बहुत बहुत धन्यवाद आरू। थी हमारे साथ आरू साहू जो छत्तीसगढ़ की नन्ही लोक गायिका है और लगातार छत्तीसगढ़ी गीतों के साथ अब उनके हिंदी गीत भी आने लगे हैं। उनका सोच और मकसद बेहद सटीक है कि छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, उसे विश्व पटल में दर्जा दिलाने की उनकी कोशिश है। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ टीके शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गौठान पर लगातार सियासत जारी है, जहां पर एक और कांग्रेस सरकार की गौठान योजना देश भर में जमकर खूब सुर्खियां बटोर रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने गौठानों का पोल खोलने के लिए अभियान चलाया। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दावा किया कि अब तक 4000 से अधिक गौठानों का बीजेपी ने निरीक्षण किया। तो वहीं इस पर कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चला रही है। 4000 से अधिक गौठानों पर हम जा चुके हैं। 400 से अधिक हमारे कार्यकर्ता लगातार गौठानों में जाकर गौठान की वास्तविकता जनता के बीच लेकर आ रहे हैं, जनता का पंचनामा भी बना रहे हैं। वस्तुस्थिति ये है कि गौठान में एक भी गाय नहीं है, गोबर खरीदी नहीं हो रही है, बकरी शेड बना है, मुर्गी शेड बना है, न बकरी है न मुर्गी है। गौठानों में न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है और न ही किसी तरह की अन्य कोई गतिविधि वहाँ पर संचालित है। जैसा कि राज्य सरकार भूपेश बघेल जी लगातार दावे कर रहे थे कि वो उन गौठानों में गौमूत्र, गोबर, पेंट, न जाने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है, पर गौठानों में, अनेक गौठानों में तो ताला बंद था। हमारे आने की जानकारी मिली तब वो ताला खुला। तो गौठानों की बदहाली है। सरकार ने
सरपंचों पर दबाव डालकर अलग अलग योजनाओं के पैसे से उस गौठान को निर्माण कराया। वो पैसे का उपयोग गांव के विकास में हो सकता था। तो इस तरह से एक बड़ा घोटाला भूपेश बघेल की सरकार। आज जो सूत्र हैं, हमने जो पता लगाया, भारतीय जनता पार्टी 400 गौठानों तक नहीं पहुंची है। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए बात किए थे कि हम 10,000 गौठानों तक जाएंगे। अब नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर 4,000 गौठान की बात करते हैं। ये 4,000 गौठान का नाम डिक्लेयर कर दें 1 घंटे के अंदर, इनमें साहस है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को चुनौती देता हूं कि मेरे इस बयान के 1 घंटे के अंदर 4,000 गौठानों का नाम डिक्लेयर करके बता दें। ये 400 गौठान तक नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ प्रोपोगंडा किए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का 2 प्रमुख केंद्र बिंदु था, एक गाय, दूसरा श्री राम। छत्तीसगढ़ में इनके दोनों मुद्दे हाथ से निकल गए हैं। कांग्रेस की सरकार गायों का बेहतर प्रबंधन कर रही है, गौठानों में गायों के लिए बेहतर संरक्षण हो रहा है, भगवान राम का कार्य कर रही है, रामायण महोत्सव हो रहा है, राम वनगमन पथ बन रहा है, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, भगवान राम की भव्य मूर्तियां लग रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, गौठान को बदनाम करते हैं। गौशाला में 1667। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लगातार शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंचकर बेहतर से बेहतर कार्य किया जा रहे हैं और इसी पर छत्तीसगढ़ में चर्चा होने लगी है और इसीलिए बीजेपी चलबो गौठान और खोलबो पोल की झूठ और फरेब की राजनीति कर आम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सब कुछ जानती है। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री की योजनाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, जो कि गौ माता के सेवक के रूप में जगह जगह गौठान में व्यवस्था करवाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंग की सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले 15 सालों में ये सरकार जो इंसानों की सेवा नहीं कर सकी, वो गौ माता की क्या सेवा करेगी। ये बीजेपी की सरकार पिछले 15 सालों में रही, उन्होंने जरा से भी कोई भी गौठान या गौ माता की सेवा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आज जब छत्तीसगढ़ सरकार लगभग छत्तीसगढ़ में गौठान के माध्यम से, आपको बताना चाहूंगा कि 1.5 लाख एकड़ जमीन संरक्षित हुई है। उस जमीनों में हर गांव में गौठान में पूरी व्यवस्था, फेंसिंग की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, साथ में चारा की व्यवस्था हर पंचायत के माध्यम से करवाई। चलबो गौठान खोलबो पोल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया कि भूपेश सरकार ने जो गौठान में पूरे 14 और 15 वित्त के पैसे को लगा दिया और जो भ्रष्टाचार वहां दिख रहा है, उसको देखते हुए उसकी शिकायत मिलने पर उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में गौठान में जाकर सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को वहां जांच करने के लिए कहा और निरीक्षण में ये पाया गया कि वहां न तो चारा है, न पानी है, न शेड है, न वहां वर्मी कंपोस्ट बन रहा है। गांव में महिला समूह को 6 महीने से लगभग पेमेंट नहीं मिला है। गोबर की खरीदी भी 6 महीने से बंद है। भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को देखने के लिए गई थी। गौठान में एक भी जगह गाय नहीं मिली, पैरा अगर कहीं था भी गांव वालों के सहयोग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 78वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर प्रशिक्षण में नव आरक्षकों ने परेड की सलामी ली। समारोह में 255 नव आरक्षकों ने भाग लिया और वही धमतरी, गमियाबंद और रायपुर में पदस्थ किए जाएंगे। जो वही आईजी आरिफ शेख ने कहा कि यह राजनांदगांव पीटीएस का 78वां बैच है और इसके द्वारा पीटीएस एसपी गजेंद्र सिंह नेतृत्व में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। तो वही आपको बता दें कि नवरक्षक प्रदेश के लिए जिले में पदस्थ होंगे और अपनी सेवाएं देंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन करेंगे।
पीटीएस राजनांदगांव में आज 78वें बैच का पासिंग आउट परेड कंप्लीट हुआ है और इसमें करीब 255 255 प्रतिभागी जो थे प्रोबेशनर्स थे और आज पासिंग आउट के पश्चात वो रायपुर रेंज के विभिन्न जिलों में जाएंगे। सबसे बड़ा जो कंटिजेंट है वो गरियाबंद जिले का है और निश्चित तौर पे गरियाबंद चूंकि एक नक्सली जिला है तो इनकी बहुत वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके बाद में धमतरी और जीआरपी और रायपुर जिले से भी है। तो बहुत ही शानदार परेड का आयोजन किया था एसपी पीटीएस श्री गजेंद्र सिंह और अंजलि एरेवार जो उनकी सहायक है और उसके पश्चात मुझे पूरी आशा है कि ये जो कैडेट्स हैं ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे अपने जिलों में। और छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन के लाखों दावों के बावजूद आज भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत माडगांव के पटेलापारा से आया है और वहां पर ग्रामीण सालों से मूलभूत सुविधाओं में से एक पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं और वही भटक रहे हैं। ग्रामीणों की इस समस्या को सुनने के लिए वहां पर सुबह जब एएनबी न्यूज की टीम मड़ा गांव में पहुंची तो कुछ लोगों ने अपने घरों से मुंडी निकालकर पानी भरने के लिए नदी के लिए वहां पर आशंका जताई गई और वही लोगों का कहना है कि इलाकों में पानी की समस्या है और नदी से पानी लाना अब रोज का काम हो गया है। मड़ा गांव के पटेलपारा में पानी का व्यवस्था नहीं है, नल नहीं है, नदी का पानी पी रहे हैं। भंवर नदी बीच में आके हम लोग नदी में खोदते हैं और पानी पी रहे हैं। हम लोग का पटेलपारा में पानी का बहुत नहीं है, ना बोरिंग नहीं है, नहा झरिया खोदा के हम लोग नहाते हैं, झरिया खोदा के हम लोग पानी पीते हैं। हम जो गांव ने कैसा ना बरसात जो गंदा पानी पीऊ खोए से गंदा पानी पीले के मलेरिया होए से मलेरिया होन भाती पासे होता हर कोई चीज जो बीमारी होए से होता हम डॉक्टर लग जाऊ नहीं सको हमके बाढ़ होए से उदल दाए हमके दिक्कत होए से नदी फैले नहकू बोलते दिक्कत होए से ऐसने बाट ऐसने नहीं पड़े डोंगा चघुन जातो है डोंगा उतरुन जातो है कोनी डर खोए से कोनी दम बीता नहकू खोए से उसने पीला जिला संगे नहीं होए बाहर किलोमीटर पानी की बहुत समस्या है। इधर नदी पहाड़ी पड़ रहा है, गाड़ी मोटर आने जाने के भी दिक्कत हो रहा है और ऐसी तो नदी में जरिया पानी पीते हैं, बोर्डिंग नदी पड़ रहा है, खोद के पीते हैं पानी। इसमें भी पानी की समस्या है, गर्मी में भी नहाने का उसका दिक्कत नहीं, नदी है, पीने के लिए समस्या ज़्यादा हो रहा है। रखते हैं लगभग 300-250 के आसपास। यहाँ तो ऐसे समस्या सर बहुत दयनीय स्थिति है उस पटेलपारा में। मैं भी बहुत उस पारा के लिए बहुत हूँ क्योंकि वहाँ पीने के लिए पानी शुद्ध पानी मिलते ही नहीं है और शासन प्रशासन कह रही है कि शुद्ध पानी पीना है करके, लेकिन वहाँ शुद्ध पानी पीने के तो लोग मर जाएंगे, नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो वर्दी नदी है करके उस नदी का जो जरिया पानी है ना उसी को इकट्ठा करके ले जाते हैं और उसी को खाने पीने में यूज करते हैं। और मैं शासन प्रशासन को भी अवगत कराया हूँ पर उधर सुविधा ना होने के कारण छत्तीसगढ़ के तीसरे राजनीतिक दल जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष शमसुल और आलम के नेतृत्व में राजनांदगांव एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा गया। जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राजनांदगांव समेत जिले के लगभग लगातार हो रही अवैध शराब की बिक्री का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिले में लगातार खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिस पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर द्वारा उनका नाम आया हुआ है और बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें अभी आगामी भूपेश बघेल जी के लड़के का भी नाम आ रहा है।
तो हम लोग ये मांग करने आए थे यहाँ पे कि जब भी किसी जो अवैध शराब बेच रहे उससे बात होती है तो वो बताता है कि आबकारी का एक हिस्सा जाता है और पुलिस प्रशासन का एक हिस्सा जाता है। और अभी जैसे कि मैडम से बात करते हैं, मैडम ने बोला कि हर जगह सार्वजनिक कहलाती है, तो मैडम के अकॉर्डिंग हमने बोला कि जब सब जगह सार्वजनिक कहलाती है और वहाँ पे इंसान शराब पी नहीं सकता तो शराब बेच कैसे सकता है। तो हम लोग ये मांग करने आए थे कि राजनांदगांव जिले में और शहर में जितनी भी शराब बेची जा रही है जिसमें कांग्रेस सरकार के आला नेताओं का बहुत बड़ा समर्थन उनको प्राप्त है, तो वहाँ पे शराबबंदी किया जाए और आम आदमी और नेतागिरी में नेता को फर्क ना देख। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक ऐसा गांव है जहां शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है। वो ग्रामीण पूरी तरह से बेखबर रहते हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत नागलदाह में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को नहीं लग पाती है, जिसके ग्रामीण आपको बता दें ग्रामीण खुद को वंचित मान रहे हैं, तो वही लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।